नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है कि अगर कोई औरत बीमारी की वजह से या शरई उज़र की वजह से रोज़ा ना रख सके तो इसके लिए अब क्या हुक्म है। जवाब है कि अगर कोई औरत कि जिसकी बीमारी और इलाज मुआलजा चलता रहा, बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख सकी यहाँ तक कि अगला रमज़ान शुरू हो गया, अभी गुज़श्ता रोज़ों की क़ज़ा बाकी थी कि इस बार भी वो रोज़े ना रख सकी, तो अब ये औरत मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखने के बाद पिछले साल के रोज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। यानी कि जब उसकी बीमारी दूर हो जाए और उस औरत को रोज़ा रखने की कुदरत हासिल हो जाए तो वो गुज़श्ता रोज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। इस तरह कि पहले मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखेगी, उसके बाद पिछले साल के रोज़ों की क़ज़ा भी तरतीब अदा करेगी और उसके ज़िम्मे सिवाय रोज़ों के क़ज़ा के कुछ वाजिब नहीं, क्योंकि वो इस मामले में माज़ूर है और वो उन रोज़ों का फ़िदिया दे चुकी थी, मगर फिर भी वो रोज़े रखेगी तो वो फ़िदिया उसके लिए नफली सदका हो जाएगा। मसला है कि अगर कोई औरत नफास की वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रख सकी कि अब दोबारा रमज़ान शरीफ भी गुजर गया, इस बार वो बच्चे को दूध पिलाती थी, अब भी रोज़े नहीं रख सकी, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है। ऐसी औरत जो कि नफास और बच्चे को दूध पिलाने की वजह से रोज़े नहीं रख सकी, क्योंकि ये शरई उसर है और वो माजूर है, तो आइंदा रमज़ान आने से पहले पहले अगर उसमें इस्ताअत है तो वो इन रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सकती है। अगर उसने फ़िदिया अदा कर दिया है तो तब भी वो फ़िदिया जो है नफली सदका हो जाएगा, और अगर उसे कोई उज़र नहीं है और वो रोज़ा नहीं रखती तो वो गुनहगार है, और अगर कोई उज़र है तो 1 या 2 साल तक रोज़ा मुअख्खर करने में कोई हर्ज नहीं। मसला नंबर 3, अगर किसी औरत ने पिछले साल पीरियड की वजह से रोज़े छोड़े थे और उनकी क़ज़ा अदा नहीं की कि इस साल भी रमज़ानुल मुबारक गुजर गया, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है। तो ऐसी औरत आइंदा रमज़ान मुबारक आने से पहले पहले इन छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। अगर उसे कोई उज़र नहीं है तो और वो बहाना तराशी या सुस्ती से काम ले रही है तो फिर ये उसके लिए जायज़ नहीं कि 1 रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा आइंदा रमज़ान तक मुअख्खर कर दे। अगर उज़र नहीं तो वो गुनहगार है, उसे फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए और फ़ौरन अपने ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा अदा कर देनी चाहिए। जिन लोगों ने इन उज़र के सबब रोज़े छोड़े उन पर फ़र्ज़ है कि इन रोज़ों की क़ज़ा रख लें, और हुक्म यह है कि उज़र के जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले पहले क़ज़ा अदा कर दे, क्योंकि हदीस मुबारका में है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस पर रमज़ानुल मुबारक की क़ज़ा बाकी है और वो ना रखे तो उसके रमज़ान के रोज़े कबूल ना होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फ़राइज़ की अदायगी करने वाला बनाए और नमाज़ों की अदायगी और हुए रोज़ों को अदा करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।